माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल पूछा है हमारे इस YouTube चैनल में ही, एक भाई दिनेश लकड़ा है। उन्होंने लिखा सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 21 का थोड़ा मतलब समझाने के लिए। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 21, वहां पर लिखा है पक्षपात करना अनुचित है। पक्षपात करना अनुचित है, पहला पॉइंट। दूसरा, किंतु रोटी के टुकड़ों के लिए मनुष्य पाप करता है। रोटी के टुकड़े के लिए मनुष्य पाप करता है। तो दो कार्य हम बताया। हमारे भाई दिनेश ने पूछा इसका क्या अर्थ है। सबसे पहला, पक्षपात करना अनुचित है। दूसरा, रोटी के टुकड़े के लिए मनुष्य पाप कर रहा है। इसको समझने के लिए यहां अगर सोचते रहेगा, अन्य कई बातें आते रहेगा, गलत व्याख्या आएगा। मैं पहले भी बता करके दिया है, ऐसा कोई वाक्य होता है किस संबंध में से पूर्व में बोल करके आया, इसका मतलब इसके पूरे पहले वाला 28 का भी अगर वाक्य 1 से भी हम पढ़ें तो थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है यहां पर यह लिखने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। और इस वचन के अनुसार बाइबल के अन्य भागों में क्या क्या बताया, इसको भी हमारे मन में लेके आना चाहिए, इसको व्याख्या करने के लिए। तब हमें इसका सुंदर उत्तर आता है। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट, पक्षपात नहीं करना। पक्षपात नहीं करना, इम्पार्शियलिटी कहते हैं पक्षपात नहीं करने को, इम्पार्शियलिटी। वो एक ईश्वरीय गुण भी है। किसी के साथ इम्पार्शियलिटी मतलब पक्षपात नहीं करेगा। जात पात भाषा, पता नहीं क्या क्या किस किस प्रकार लोग पक्षपात करते हैं, ये नहीं करना। सबों को एक बराबर दे करके एक प्रकार का न्याय देना, ये एक ईश्वरीय गुण है। तो इस ईश्वरीय गुण हमारे अंदर होना जरूरी है सबसे पहले। दूसरी बात है, यदि हम पक्षपात करेंगे ये एक बहुत खतरनाक चीज बन जाएगा। किसी के साथ अन्याय, जिसको जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिलेगा और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा। रिश्वत लेना, रिश्वत लेकर के काम करना और रिश्वत के ऊपर किसी की हत्या भी करना, किसी के मानहानि होना, जिस गरीब को जो मिलना चाहिए या जो हमें रहे जिसको मिलना चाहिए था, लेकिन इस रिश्वत या पार्शियलिटी, पक्षपात, ये इसके कारण, ये करप्शन के कारण, फेवरिज्म के कारण किसी को कुछ नष्ट होना, ये ईश्वरीय गुण नहीं है, लेकिन ये शैतान का गुण है, हमें ये मालूम है। यदि हम लोग विधिविवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 17 में, डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 17, उसी प्रकार प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 34-35 में पेतरुस कहते ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, केवल यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जो धर्म के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, उनको भी वो कृपादान भरपूर मिलता है। केवल यहूदियों के लिए नहीं, गैर यहूदियों के लिए भी
ईश्वर की कृपा, अनुग्रह और पवित्र आत्मा, चंगाई सब कुछ मिल सकता है। ईश्वर किसी के लिए पक्षपात नहीं करता करके पेतरुस वहां पर ऐलान कर रहा है। उसी प्रकार रोमियो का पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 में हम लोग पढ़ सकता है, संत पौलुस भी यही सिखाता है। पक्षपात करना ये ईश्वर घृणा करता है, निंदा करता है। ईश्वर कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता है। और लेवियों का ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15 में गलत न्याय नहीं करना, किसी से कुछ लेकर के लेन देन के कारण या किसी के साथ ज्यादा दोस्ती है और उनका फेवर करते रहना, किसी के घर जाते हैं, चाय पीते, खाना खाते हैं, उनका फेवर करना, अन्य लोगों को तुच्छ मानना, यह सब प्रभु के लिए नियम के अनुसार विरुद्ध है। तो सबसे पहले यहां पर सूक्ति ग्रंथ का 21 का फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट यही हमें बताता है, पक्षपात करना अनुचित है, क्योंकि ईश्वर के नियम का वो विरुद्ध है। यदि आप पक्षपात करेंगे, उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ पाप होगा। वो पाप के विषय में ही अगला लिखा हुआ है, किंतु रोटी के टुकड़े के लिए मनुष्य पाप करता है। रोटी के टुकड़े के लिए पाप करने का क्या मतलब है? शायद ये भी उनके मन में आया था। ये रोटी का टुकड़े के लिए पाप करने का मतलब छोटा सा थोड़ा सा पैसे के लिए, 5 रुपये के लिए भी कोई कोई बिक जाता है। 5 रुपये के लिए एक चाय के पीछे लोग बिक जाता है। छोटे छोटे जो रिश्वत हो या कोई भी कार्य, अन्य लोगों को कुछ मदद करना या किसी के साथ किसी का जो उसका हक है वो पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे चीजें जो रिश्वत जैसे चीजें, इसके द्वारा कार्य करना। यदि एसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 13, एसेकिएल अध्याय 13 वाक्य 19, एसेकिएल चैप्टर 13 वर्स 19, वहां पर इसी प्रकार का एक बात। उससे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए, झूठे नबियों के विषय में यह भविष्यवाणी हो रहा है, ये हमारे मन में सबसे पहले रखना है। झूठे नबी जो झूठ पर भविष्यवाणी कर रहा है, उनके बोली में कुछ सच्चाई नहीं है। वो ताबीज बांध रहा है, गले में बांध कर दे रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, इसके द्वारा तुम्हें वो मिलेगा, वो ये मिलेगा, ऐसे ऐसा बोल करके झूठे कार्य करने वाले, उसके विषय में बोलते बोलते वाक्य 19 में बोलते हैं, तुमने मुट्ठी भर जौ की रोटी के लिए, रोटी के टुकड़ों के लिए उन लोगों की हत्या द्वारा जिन्हें नहीं मरना चाहिए था, जौ के मुट्ठी भर रोटी के टुकड़ों के लिए तुमने किसी का मृत्यु का कारण बना, और जिन्हें जीने की, जीवित रहने का गुण नहीं है, उनको तुम जीवित रख रहा है। जिनको सचमुच में मरना चाहिए उसको जीने दे रहा है, और जो सचमुच में जीना चाहिए था, जिसको मिलना चाहिए था उनको नहीं दिया, उनका उठा करके आप किसी और को दे रहा है। मुट्ठी भर जौ की रोटी के लिए, इसका मतलब ये रिश्वत। इसके बाद आगे क्या लगते हैं, मेरी प्रजा के उन लोगों से तुम झूठ बोलकर, जिन्हें झूठ सुनना पसंद नहीं है, मेरी प्रजा के सामने मेरा अपमान कर रहा है। इसका मतलब गलत कार्य, फेवरिज्म, ऐसे ऐसे कर करके लोगों को दुख देना, ऐसे ऐसी चीजें। महान बाइबल पंडित थॉमस एक्विनस इस पीस ऑफ ब्रेड के विषय में उसका इंटरप्रेट कर करके ये दे रहा है कि छोटे छोटे टेम्पटेशन भी हमें बड़े बड़े पापों में गिरा सकता है। रोटी के टुकड़े का मतलब है छोटी छोटी चीजों के लिए जो टेम्पटेशन है वो आपको लेकर के जाएगा बड़े बड़े पाप की ओर। अच्छे स्वभाव का था, लेकिन दोस्ती का, थोड़ा शाम को घूमने के लिए निकला, दोस्ती, दूसरा दोस्ती, लोगों के
ऐसे ऐसे कर करके उस दोस्ती में फिर पाप करना शुरू किया, शराब पीना, नशा, गंदी फिल्म, पता नहीं क्या क्या है। धीरे धीरे पाप का जिंदगी आपके अंदर घुसना, रोटी का टुकड़ा मतलब छोटा जिसे आप समझ रहा है वो आपका पाप का कारण बनना। पोप ग्रिगरी द ग्रेट वो अपने पास्टरल रूल जब बना करके जो पुरोहितों के लिए जो नियम बनाया, उसी के अंदर वो वार्न कर रहा है ये इस प्रकार का फेवरिज्म के विषय में। तुम्हें किसी पल्ली में नियुक्त होगा, तुम इस प्रकार के रोटी के टुकड़े के लिए किसी को दुख नहीं देना। तुम्हारे अंदर सबके लिए बराबर का एक नजरिया रखना जरूरी है। ट्रू पास्टर्स, सही पास्टर्स वो है जो सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए कार्य करता है और सभी लोगों को एक समान आदर देता हो। आपके सामने आपका कलीसिया सबों को एक ही नजर से एक आदर, ये नहीं अच्छा कपड़ा पहन के आने वालों को ज्यादा आदर, या धनी व्यक्तियों के लिए या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा आदर। चर्च के अंदर ऐसा कोई कुर्सी नहीं होता है। ऐसे पढ़े लिखों के लिए कुर्सी और अनपढ़ों के लिए जमीन पर बैठना, ये गलत बात होता है। ये संत ग्रिगरी द ग्रेट, वो पोप जब था तब उन्होंने अपना पास्टर रूल जो निकाला था पुरोहितों के लिए किस प्रकार कलीसिया को चलाना है, उसके अंदर ये साफ साफ दिया है, वार्निंग दिया है उसके ऊपर। पवित्र बाइबल में भी हमें यही पढ़ने के लिए मिलता है, अनाथ, विधवा और परदेशी को कभी सताना नहीं। जो दुखी लोग हैं उन्हें और दुखी नहीं बनाना है। गरीब है उनको कभी दुखी होने नहीं देना है। उनका श्राप प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से लेकर के 6 तक पढ़िए। 6 में उनका दुख स्वर्ग तक पहुंचता है, उनके आंसू स्वर्ग तक पहुंचता है, उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है करके लिखा है, क्योंकि प्रभु न्याय करने वाला ईश्वर। ऐसे दुखित पीड़ितों के साथ देने वाला प्रभु यीशु मसीह इसलिए कि गरीब परिवार में जन्म लेकर के आया। मीका का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 11 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। मीका का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 11 में भी कई जो स्पिरिचुअल लीडर्स, प्रभु का सेवा करने वाले लोग इस प्रकार का छोटे टुकड़ों के लिए, रोटी के टुकड़ों के लिए अपने को बिकता है, गलत गलत काम करता है। हो सकता है नशा करने के लिए, हो सकता है खाने पीने के लिए, अन्य कई प्रकार का दोस्ती में उनके साथ ज्यादा फेवर, और अन्य जो लोग हैं उनका तिरस्कार। मीका का ग्रंथ 3:11। प्रभु पूछते हैं उनके उस हरकतों को मैं कैसे भूलूं। तो आज प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 11 में मुख्यतः यही बात बोला है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। इम्पार्शियलिटी, पक्षपात ये कभी नहीं करना है। प्रभु के सामने, प्रभु के लिए स्वीकार्य नहीं है। छोटे फायदा के लिए वह रोटी का टुकड़ा दूसरों को दुख नहीं देना, तुम्हारा विनाश का, पाप का कारण नहीं बनना, और रोटी का टुकड़ा। प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।